जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम एक्सरसाइज 9.1 यानी कि 9.1 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग दो पढ़ेंगे। दो का प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बिहार बोर्ड के प्रश्न में प्रत्येक साल पूछा ही जाता है इस क्वेश्चन को। तो आप जो है ध्यान से इस क्वेश्चन को जो है देखिएगा, और अगर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन अगर देखते हैं तो आपको 5 नंबर जो है पक्का आपको हासिल होंगे, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया क्या गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये क्या कहा कि वो पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है। इस पेड़ को मैंने बना दिया और ये पेड़ जो है आधा पर से क्या कर गया, यहां से कहीं से टूट गया, आधा से टूटा या जहां से टूटा, यहां से टूट गया। और ये जो है ये पेड़ टूट गया, ठीक है। ये पेड़ था पूरा, और ये पेड़ क्या किया, यहां से क्या करके टूट करके जमीन को छू लिया ऐसे, ठीक है। जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका भी लंबाई होगा, क्योंकि टूटा हुआ भाग ही क्या कहा, टूटा हुआ भाग ही क्या कहा कि जमीन को छू लिया। कहा ना, ये किताब में सेम आपको पढ़ने पढ़ने के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आप सही से पढ़िएगा, गहराई पूर्वक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे कहता है कि और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बना लिया। यहां जो वो कितना डिग्री का कोण बनाया, छुआ तो 30 डिग्री का कोण बना लिया यहां, ठीक है। उसके बाद पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। ये जो है आपको जमीन को जो छुआ वो 8 मीटर है, ठीक है। यह 8 मीटर आपको दिया गया है। उसके बाद आगे कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको तो पेड़ ये है ना, पेड़ आपका ये वाला पेड़, आपको यहाँ पे क्या मान लीजिए, पेड़ को जेड मान लीजिए। मान लिया जाए कि हम इसको आपको यहाँ आपको ए, ये बी, ये सी, और हम इसको जो है डी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी और इसको हम लोग डी मान लिए। पेड़ हमारा पूरा कितना है, तो पेड़ जो है हमारा जो है जेड है, जो कि हमने, आप इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लीजिए। पेड़ पेड़ पूरा जो है आपको बीडी बीडी बराबर कितना है, जेड। और जेड में हम लोग जो है यहाँ जो है आपको एक्स रखना है, ये वाई रखना है। जितना ये वैल्यू है उतना, इसका मतलब है कि ये भी वैल्यू जो है सेम उतना ही है, ठीक है। समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है, पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है ना। पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की पूरा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है पेड़ जो है मेरा पूरा क्या है, हम लोग जो है इसको जेड मान लिया है। ये यहां से यहां तक क्या माना है, जेड, है ना। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। यहाँ पे जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, तभी तो पूरा पेड़ निकलेगा, है ना। देखो पेड़ खड़ा भाग कितना है, जो खड़ा है पेड़ वो ए बी खड़ा है, ठीक है। और ए और डी क्या कर गया, टूटा हुआ भाग है, जो कहा झुका हुआ है, जमीन पर। कहां से, उसी पेड़ पेड़ से झुक गया है सीधा जमीन पे, है ना। तो ये जो है वाई भाग हम मान लिए। तो जो वाई वाला भाग है वो तो झुका है, तो फिर वाई तो उसी पेड़ का भाग है। तो कह रहा था कि वो पेड़ कितना ऊंचाई है उस पेड़ की। तो हम लोग जो है इसीलिए इसको हम लोग जेड मान लिए, जेड बराबर एक्स प्लस वाई। इस पेड़ का हम लोग पूरा लंबाई मतलब जो है यानी कि ऊंचाई, इसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सर। तो यहां लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बी डी, बी डी बराबर क्या है, जेड हमने माना है। तो जेड बराबर क्या है, जेड जो है आपको सबसे पहले यहाँ ए बी का वैल्यू रखना है। ए बी कितना, यानी कि खड़ा हुआ भाग कितना है, एक्स, और ए डी बराबर कितना है, वाई। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा,
जेड बराबर ए बी प्लस ए डी, है ना, यानी कि एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद यहां जो है दूरी दिया हुआ है, जो इसके 5 बिंदु की दूरी है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे 5 बिंदु की दूरी, या सीधा दूरी भी आप लिख सकते हो, बीसी बराबर, है ना, कितना, 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इसमें आपको मैंने बताया था, यहां जिसका बात किया जाए उसी पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, दूसरे चीज को देखना इसमें कोई जरूरत है ही नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमें अब ये निकालना क्या, आपको खड़ा हुआ जो भाग पेड़ है ना, जो जहां से टूट गया उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, जो खड़ा है भाग उसको अगर हमें निकालना होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, पी, और ये नीचे जो दिया गया है वो बी, तो पी बाय बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या क्या दिया है, तो कोण बी इसका क्या है, 90 डिग्री है, और ए बी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर एक्स, और बी सी बराबर कितना है, 8, और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो देखो थीटा का सामने ये हो गया पी, तो ए बी, तो हम लोग लिखेंगे पी बाई बी, तो tan थीटा आएगा ना, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी, तो पी बाई बी कितना हो गया, ए बी, यहां लिख लेंगे हम लोग ए बी बट्टा बी सी, tan 30 का वैल्यू बताओ, 1/√3 आएगा। ठीक है, ए बी बराबर कितना, तो ए बी बराबर जो दिया है एक्स, तो एक्स रख लेंगे, अब बी सी का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 रख लेंगे, गुना कर लेंगे इसको, तो x गुने x√3, तो x√3 बराबर 8, तो यहां आ जाएंगे, इसीलिए x बराबर 8/√3। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो, बाद में हम लोग जो है इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग जो है इसका वैल्यू जो है इतना ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर 8/√3 रखते हैं। चलिए हम लोग पुनः लेते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें, तो समकोण त्रिभुज फिर से उसी में रखना है आपको, समकोण त्रिभुज तो वही है ना। अब देखो यहां पर ही बच्चा फंसता है, बच्चा यहां तक तो क्लियर करता है, लेकिन यहां के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें अब इसमें, है ना। तो यहां पे आपको ये चीज देखना है कि हमें निकालना क्या है, अब y निकालना है, y निकालना है ना, लेकिन इसमें आपको ये वाला भाग ही पता चल रहा है, इस त्रिभुज के अंदर में तो यही भाग है कि यही भाग है, यही भाग है, तो आप देखो इसमें तो ये हम निकाल लिया, लेकिन हमें ये दिया गया है, ये वाला भाग हमें कहाँ पता है, तो यहाँ पता है ना। तो जब यहाँ पता है तो आप इसको लिखिएगा, जैसे कि यहाँ का वैल्यू क्या होता है, जैसे डिग्री से पी हो गया, तो ये हो गया पी, तो पी क्या होता है, पी बाई बी, तो tan थीटा में चला जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू अब नहीं रखना है, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ का। तो जब यहाँ का वैल्यू निकालेंगे इससे, तो थीटा का सामने वाला पी होता है, तो हमको इस पी की जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं ना इसमें, आपको जरूरत क्या है, वाई का, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पी, तो आइए हो जाता है हमारा एच, आइए हो जाएगा बी, तो हम लोग जो है इस आधार से नहीं जानेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे पी बाई बी, तो हमको ये चाहिए, तो हमको यहाँ पर लिख देंगे इसको कॉस थीटा, यानी बी बाई एच, है ना, कॉस थीटा, तो आ जाएगा बी बाई एच, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर बी बाई एच, तो हमारा इसके लिए बी कौन हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बी, तो ये हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी। कॉस 30 का वैल्यू बताओ, तो कॉस 30 का वैल्यू जो हो गया वो √3/2 बराबर बीसी का वैल्यू, तो बीसी का वैल्यू 8, और एसी का वैल्यू कितना है, y,
तो यहाँ जो है हम लोग लिखेंगे, देखो गुना करो, y से √3 को गुना करेंगे तो y √3 r गुना 16, तो यहाँ जो है आ गया y बराबर 16/√3। ठीक है, आपको ये पता चल गया। आप यहाँ पे फर्स्ट भी आप रख सकते हैं, सेकंड भी रख सकते हैं, अन्यथा न भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, दो पैर जो मतलब खड़ा हुआ भाग है उसका हम लोग लंबाई निकाल लिए। ठीक है, जैसे कि खड़ा भाग कौन था, एक्स वाला खड़ा था, है ना, तो एक्स वाला खड़ा हुआ भाग का हम लोग जो है ऊंचाई जो है कितना है, 8/√3 है। ठीक है, और ये टूटा हुआ भाग कितना है, ये 16/√3 है। अब हमको पूरा पेड़ का निकालना होगा, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई जो है हम लोग लिया है BD, है ना, तो BD जो है जेड के बराबर, तो जेड के जब बराबर है तो जेड बराबर क्या है, जेड बराबर आपको दिया है AB प्लस AD, यानी कि जेड बराबर x प्लस वाई, है ना, तो जेड बराबर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना जी, एक्स का वैल्यू 8√3, तो यहां लिखेंगे 8√3 प्लस y का वैल्यू 16√3, तो 16√3, 3 का एलसीएम कर लेंगे √3 से, तो √3 से √3 कैंसिल, है ना, तो यहाँ हो गया 8 प्लस 16, 8 और 16 हम लोग गुना जोड़ लेंगे, तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24√3, इसको हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा ये 24√3/3, 3 अट्ठे 24, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई जेड बराबर 8√3 मीटर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।